अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान उकाड़ा मोटर मैकेनिक। लो सर, आज की वीडियो में बताएंगे हम आपको क्लच की मुकम्मल मालूमात एस्टिमेट करने का मुकम्मल तरीका, क्लच नरम करने का मुकम्मल तरीका। ये चेक करें, क्लच इसका बहुत हार्ड है। इसमें अगर प्लेस ले आए तो इसमें वाशर रख सकते हैं, अगर नहीं प्ले जिसकी केबल शेबल वाश करेंगे। ये क्लच वर्म के हालात आपके सामने चेक कर सकते हैं। ये क्लच वर्म के बाहर हालात हैं। क्लच दबाने से बहुत टाइट और बहुत भारी क्लच है, ठीक है। ये वर्म आपके सामने हालात है। केबल के हालात भी चेक कराएंगे, वर्म अंदर से खोल कर भी दिखाएंगे, मुकम्मल मालूमात देंगे इस वीडियो में। ये बाइक हमारे लिए वर्कशॉप में आई है ट्यूनों के लिए। इसका क्लच दबाया था, क्लच बहुत हार्ड था, क्लच वर्क कर ही नहीं रहा था। क्लच करना नरम और मुलायम करना कैसे करना, मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इसकी क्लच वाली के वायर है वो खोलेंगे, खोल के वायर बाहर निकाल देंगे। वायर वो निकाल के क्लच वर्म से एक अलग कर देंगे, साइड पे कर देंगे। करने के बाद आपको मुकम्मल अगला तरीका वजूहत बताएंगे, अगला क्या तरीकाकार है। ये आपके सामने वायर निकाल दी। वायर भी बहुत जाम हुई, कचरा वगैरह फंसा हुआ, वो भी चेक करवाएंगे आपको क्लोज करके। वायर हम निकाल दी। वायर निकालने के बाद क्लच वर्म वाली टिक्की खोल दी। एलकी के साथ ये टिक्की खोल दी। क्लच वर्म वाली टिक्की हम खोल रहे हैं। खोलने के बाद क्लच वर्म के अंदर के हालात चेक करेंगे, अंदर के क्या हालात ये चेक करें। क्लच वर्म की प्लेट हमने टिक्की खोल दी, ये चेक करें, क्लोज करके दिखा देते हैं। अंदर चेक करें, अंदर से काफ़ी कार्बन हो। ये पिन निकालेंगे इसकी क्लच वर्म की। पिन निकाल के क्लच वर्म भी बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे। ये पिन होती है इसकी, ये लाजमी लगनी है, अगर नहीं लगी तो वर्म बाहर आ जाएगा। ये चेक करें, वर्म बाहर निकाल रहे हैं। वर्म बाहर निकालने के बाद आपको चेक करवाएंगे वर्म के क्या हालात है, ये चेक करेंगे। वर्म आपके सामने बाहर आ गया। वर्म कार्बन से भरा हुआ है। एक जब से भाई ने लिए मेरे हिसाब से कि ग्रीस वगैरह नहीं करवाई। और ये वर्म के जिधर वर्म फिट होना है, ये साइड पल्ले वाले जहाँ वर्म फिट होना है चेक करें, हालात चेक कर लें। कार्बन आपके सामने है। ये क्या ग्रीस के क्या हालात बने हुए हैं, ये गार बनी हुई इसकी, इसके अंदर गार बनी हुई। वर्म क्या काम करेगा और बाइक का क्लच कैसे आराम से काम करेगा, ये चेक करें। ये क्लोज करके दिखाते क्या हालात है। कार्बन आपके सामने है, सारा सावरा देख सकते हैं। हम अच्छे तरीके से करेंगे वाशिंग। टैंकी के साथ पेट्रोल पाइप लगा दिया और ब्रश के साथ पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से वाशिंग करेंगे। वाशिंग जितनी अच्छी वाशिंग हो उतनी अच्छी ग्रीस लगेगा और ज़्यादा टाइम निकलेगा। अच्छे तरीके से वाशिंग करेंगे। वाशिंग करने के बाद अगर बाद में व्यू चेक करेंगे, पहले भी आपने चेक कर लिया, देख लिया पहले के क्या हालात थे, और बाद में वाले जो हालात है वो भी आपको चेक करवा देंगे। ये वर्म आपके सामने, वर्म के हालात भी आपके सामने चेक करवा दिए कैसे कार्बन से बना हुआ। जब वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद चेक करवाएंगे इसके क्या हालात होंगे, कैसे नीट एंड क्लीन होगा या नहीं होगा, वो भी सूरत हाल आपको चेक करा। अभी फ़िलहाल तो भी कर रहे हैं, वैसे वॉश कर रहे हैं। अक्सर दोस्त ट्यूनिंग करवाने जाते हैं, ये वर्म वगैरह वाश नहीं करते, वर्म ग्रीस नहीं होता। चेक करेंगे पहले के हालात आपको चेक करो, ऐसे जैसे नया पल्ला फिट कर दिया हमने। चेक कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन हो गया। ये अंदर के हालात भी चेक कर लेंगे, चेक करेंगे वर्म वाले सारे हालात चेक करेंगे। अच्छे से पेट्रोल से वाश किया। ये क्लच वर्म पहले भी आपने चेक किया था, अब भी देख सकते हैं आप, आपके सामने। इसे अच्छे तरीके से वाशिंग करवाएँ। ये वर्म के हालात आपके सामने। अब अच्छे तरीके से ग्रीस लगाएंगे, ग्रीस लगा के इसको करेंगे फिटिंग मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल भी आपको सारी फिटिंग दिखाएंगे अच्छे तरीके से। पहले इसको ग्रीस लगा लेंगे उंगली की मदद से। वर्म की अंदर वाली पत्रियों पे लगानी है और बाहरी वर्म पे भी लगानी है। सारी पत्रियों पर ग्रीस लगा देंगे, अच्छे तरीके से ग्रीस लगानी है, ठीक है। ग्रीस लगाने के बाद जहाँ जहाँ पर वर्म फिट होगा वहाँ पर भी ग्रीस लगानी है उंगली की मदद से। अच्छे तरीके से ग्रीस लगानी। लगाने के बाद आपके सामने वर्म कर रहे हैं फिटिंग। वर्म फिटिंग करने के बाद ये ऐसे मलाई हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, जैसे क्लच पहले पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। चेक करेंगे, वर्म का स्प्रिंग लगा रहे हैं, वर्म का स्प्रिंग आपके सामने कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं। और ये इसकी पिन लगा रहे हैं वर्म वाली। ये पिन आपके सामने वर्म की पिन लगा दी है। लगा के ये वर्म की हो चुकी है फिटिंग, मुकम्मल फिटिंग कर दी है। ग्रीस वगैरह लगा दी है, पिन लगा दी है। चेक कराते हैं, आपको क्लोज करके चेक करवाते हैं। और वर्म की मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। ये नरम हो चुका है, बिल्कुल मुलायम की तरह हो चुका है, नरम ठीक हो गया। ये कंप्लीट हो चुका है सारा काम। ये वर्म का ग्रीसिंग होगी, सारी वाशिंग भी होगी, ऐसे जैसे न्यू पल्ला फिट कर दिया आपके सामने। पहले के हालात भी आपने देखे, आपके भी हालात के आपके सामने ये सारी मुकम्मल। ये इसका जैन है, साथ टिक्की वाला जैन लाजमी लगाना चाहिए। ये जैन लगाएंगे, जैन लगा के इसकी टिक्की लगा देंगे। ये काम हमने कर दिया कंप्लीट। एडजस्टमेंट जो अंदर वाली जैसे थी वैसी रहने दी। अगर टाइट करने की ज़रूरत हो तो करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लच ठीक काम कर रहा है, सिर्फ हार्ड था, इसे नरम करना था, मुलायम करना, ठीक है। अंदर वाली एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। इसे वॉश करके अच्छे तरीके से हमने फिटिंग कर दी है। ये हल्की की मदद से दोनों बोल्ट टाइट कर देंगे। ये चेक करें, ये रोड प्रिंस बाइक है, ये हमने फुल टाइट कर दी इसके बोल्ट शोल्ट। और साइड वाला पल्ले का काम क्लियर हो गया। और उसके बाद ये केबल के हालात आपको चेक करवाएं, केबल के हालात चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि वर्म ग्रीस कर देना, केबल वाश नहीं करनी, केबल भी अच्छे तरीके से वाश करनी है। केबल के हालात आपके सामने कैसे जाम हुई पड़ी है, कैसे कचरे से पड़ी है। ये वाश करने के बाद के हालात भी चेक करवाएंगे। फिलहाल इसे करते हैं वाश ऊपर से।
क्लच लीवर से केबल अलग करेंगे, केबल अलग करके ऊपर से भी उसके हालात दिखाएंगे, ऊपर से कैसे हालात है। ये केबल आपके सामने ऊपर से हमने निकाल ली। निकालने के बाद ये मिट्टी आपको चेक कर रहे हैं, ये कार्बन देख रहे हैं आपको, ये केबल के क्या हालात हैं आपके सामने है, ये देख लेंगे आपके सामने। हमने इससे करनी है अच्छे तरीके से वाश कैसे करनी, पेट्रोल एक ढक्कन में निकाल लेना, किसी बोतल में किसी चीज़ में निकाल सकते हैं। अपनी बाइक से जिसकी केबल वाश करनी है उसमें पेट्रोल निकालना है। ऐसे हाथ पे रख के पेट्रोल सारा गिरा देना और केबल अच्छे तरीके से नीचे ऊपर पुश करनी है। ये आपको तरीका बता देता हूँ, ये चेक करें। ऐसे पुश करनी है और पेट्रोल नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा, सारा कचरा वगैरह निकल जाएगा। 2-3 दफ़ा आपने करना है, 2-3 दफ़ा करेंगे तो कचरा सारा बाहर आ जाएगा। ये चेक करें आपके सामने, ये देख रहे हैं हम, ये पेट्रोल सारा नीचे से बाहर, हम पेट्रोल दस्ती बाहर आ जाता है। 2-3 दफ़ा आपने ऐसे ही करना है, पेट्रोल अंदर केबल के अंदर डालना है और केबल नीचे ऊपर हिलानी है। सारा कचरा वगैरह बाहर की तरफ निकल आएगा और केबल अंदर से वाश हो जाएगी। ये चेक करें, केबल अच्छे तरीके से वाश करेंगे। 2-3 दफ़ा पेट्रोल आपने डालना है, डालने के बाद अच्छे तरीके से वाश करेंगे। ये चेक करेंगे, केबल पहले भी चेक कराई, पहले अभी आपने देखी, अभी देखें ये केबल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल अंदर से वाश हो चुकी है, बिल्कुल वाश हो चुकी है और साफ़ हो चुकी है। ठीक है, ये केबल क्लियर हो गई। इसका अगला काम क्या करना है, साफ़ ऑयल लेना। ये चेक करें, साफ़ ऑयल बोतल शोतल से जो ऑयल वाला होता है, इंजन वाला ऑयल, वो डाल सकते हैं, ब्रिक भी डाल सकते हैं। ऐसे अच्छे तरीके से तकरीबन हिलाते रहना, ये जल्दी बाहर नहीं आएगा। ये तकरीबन को 2-3 मिनट ये पुश करेंगे, थोड़ा बहुत अंदर चला जाएगा। बाकी जैसे जैसे क्लच दबाते जाएंगे और उसकी फिटिंग होती जाएगी और ऑयल नीचे जाता जाएगा। ठीक है, हमने अच्छे तरीके से ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद इसके केबल की करेंगे फिटिंग करने के बाद नीचे से क्लच केबल फिटिंग करनी शुरू कर दी हमने। अच्छे तरीके से इसको वर्म में मक्खी को फिट करेंगे और प्लास्टिक की मदद से दबा देंगे कि आगे से मक्खी वगैरह बाहर ना निकले। अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद क्लच चेक करेंगे, क्लच दबाएंगे, दबाकर किक वगैरह नीचे को दबाएंगे और देखेंगे अगर किक वगैरह नीचे से आराम से जा रही है, ठीक है, नहीं जा रही तो थोड़ा सा क्लच टाइट करेंगे। जैसे मैंने टाइट कर दिया, हम चेकिंग कर रहे हैं इसकी। ये आपको सामने दबा के चेक करेंगे, क्लच दबा के किक से नीचे पुश करेंगे, आराम से जानी चाहिए। अब करेंगे इसको स्टार्ट करके हम गेयर शेयर लगाएंगे, गेयर से लगा के इसकी करेंगे चेकिंग। बाइक हमने स्टार्ट कर ली है, कंप्लीट कर ली है। ये चेक करें, हम गेयर लगाएंगे, गेयर लगा के चेक करेंगे गेयर इजीली निकलना चाहिए, इजी लगना चाहिए, इजी निकलना चाहिए। ये आपके सामने इजी लग रहा है, इजी निकल रहा है। ये देखें, ये गेयर आराम से लग रहा है, आराम से निकल रहा है। ये चेक करें, बाइक बिल्कुल ओके की रिपोर्ट होगी। इसका क्लच जो है बिल्कुल नरम मुलायम हो चुका है आपके सामने। ये बाइक चेक करें, थोड़ा सा क्लच छोड़ने से बाइक ऊपर की तरफ उठ रही है, चेक करें। इसका मतलब यही है, क्लच ओके की रिपोर्ट हो गया, बिल्कुल मलाई हो गया है। ये आपके सामने क्लच हमने कर दिया, बिल्कुल मलाई कर दिया है। जो जितने नए दोस्त है वीडियो देखने में लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा नाम इरफान खान, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।